अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, तवज्जो फरमाएं, यहाँ नहीं अपने काम पर। बहुत कमाल के जोक्स लेकर आ रही थी कि शॉपर ही फट गया। मेरे चैनल पर आया करें, मैं कभी कभी टाफियाँ भी बांटती हूँ। ईद इतनी तेजी से गुजर रही है जितनी तेजी से गली से आइसक्रीम बेचने वाला गुजर जाता है। वाह भाई वाह, ख्वाब मटन जैसे और जिंदगी टिंडों जैसी। मुझे ना रात को भूख लगी, अमरूद पड़े थे, काट कर खा लिए। अब सुबह से घर वाले पकाने के लिए टिंडे ढूंढ रहे हैं। भाई मुझे तो बैंगन तब से अच्छे नहीं लगते जब से उसने आलू को लात मारी थी और आलू बेचारा रो पड़ा था। हमारे पड़ोसियों ने खीर ठंडी करने के लिए रखी थी हमारी फ्रिज में। ये मेरा 10वां चम्मच है, चेक कर रही हूँ ना कि ठंडी हुई भी है या नहीं। सास बहू से बोली, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू बोली, आपको सरप्राइज देने के लिए। मेरी वीडियोस को इग्नोर करने वाले वही लोग हैं जो मेहमानों की बची हुई बोतल देखकर कहते हैं, अम्मी ए मैं पी लवा। टिंग टिंग टिंग। मुझे तो लगता है टैंकी में गर्म पानी की जो दुआ सर्दियों में मांगी थी ना, वो अब जाकर कबूल हुई है। पूछा जाता है कि हम कौन हैं, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। और अगर पूछा जाए कि हम क्या चाहते हैं, तो कहते हैं गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी। आज की अच्छी बात सुन ले, जलने वालों को खूब जलाएं। जब वो अच्छी तरह से जल जाए ना, तो उन पर एक केतली रखें और दूध पत्ती डालकर चाय बना लें और पी लें। एक लड़के ने चाइना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद ही मर गई। लड़का बहुत दुखी था। दोस्त ने जब देखा तो दिलासा देते हुए कहा, बस यार दिल छोटा ना कर, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। उसने मुझसे पूछा कि मेरे बगैर जी लोगी? मैंने भी कह दिया, आहो एडी टू ऑक्सीजन। ठुकरा के मेरा प्यार होगा तुम्हें पछतावा, ठुकरा के मेरा प्यार होगा तुम्हें पछतावा, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। आजकल तो जिससे पूछो उसका दिल टूटा हुआ है। पता नहीं वो कौन सी साइंस है जिसने इनको जिंदा रखा हुआ है। भाई मैं ना इश्क कीता ना प्यार कीता, उन्हें मैसेज कीता तो मैं ब्लॉक कीता। मुझे तो लगता है कि मेरी आधी जिंदगी तो खुद से बातें करने में ही गुजर जाएगी। आप लोगों को एक बात बताऊं, मोहब्बत में कामयाबी कभी नहीं मिलती। मैंने खुद 14-15 दफा करके देखी है। भाई सुन लो, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे कजन के साथ शादी करके बर्बाद ना करें। पाकिस्तान में शादियां लेट होने की एक बड़ी वजह कमेटी का जल्दी ना निकलना भी है। आप लोग मुझे बताओ मैं क्या करूं? उसकी भी शादी हो गई है जो मेरे घर बर्फ लेने आती थी। टिंग टिंग टिंग। ये जो लफ्ज मंगनी है ना, ये बिल्कुल गलत है। असल लफ्ज टंगनी होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से दोनों फ्रीकैन को इंतजार की सूली पर टांगा जाता है। पप्पू मलंग बाबा जी से कहता कि मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दे। बाबा जी बोले, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। नो 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 नो। और बाबा जी ये भी कहते हैं कि शोहर अगर अंग्रेजी का एक लफ्ज सीख ले तो सारी जिंदगी बीवी के साथ खुश रह सकता है, और वो लफ्ज है यस। भाई बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। एक तहकीक से पता चला है कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो
وہاں خیالات صرف دروازہ کھلنے کے ہی آتے ہیں۔ بھائی سوچ ہمیشہ اونچی رکھو، اس لیے میں ہمیشہ چھت پر جا کے ہی سوچتی ہوں۔ ٹیچر بولی کہ پپو ایک سانس میں جواب دو ان سوالوں کے۔ امریکہ کی وزیر خارجہ کا نام کیا ہے؟ مینار پاکستان کہاں ہے؟ موٹر وے پر نارمل سپیڈ کیا ہے؟ اور مرغی کیا دیتی ہے؟ پپو بولا ہیلری کلنٹن لاہور میں 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے انڈے دیتی ہے۔ ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہے؟ بچہ بولا جی ہاں کیا ہے۔ ٹیچر نے پوچھا کیا کیا تھا؟ تو بچہ بولا ایک بوڑھا آدمی آرام سے چل کر گھر جا رہا تھا، میں نے پیچھے کتا لگا دیا، وہ جلدی گھر پہنچ گیا۔ اگر دو آدمی لڑ رہے ہو نا تو آپ کا فرض ہے کہ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی نظر آئے۔ شکریہ۔ اگر میں واشنگ مشین میں بیٹھ جاؤں اور بٹن گھما دوں تو کیا مجھے جھولے آئیں گے؟ دانشور روشنی ڈال کر ذرا جواب تو دے مجھے، جلدی کریں۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ دل کرتا ہے کہ جو 2-4 لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، اپنی ساری پراپرٹی ان کے نام کر دوں۔ ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔